Yes, welcome all of you in Gyan Vavidya channel. Today our topic is a conditional sentence which is in 9th class and 11th class, and it is very important and significant topic in English. Conditional sentence. आपने कंडीशनल सेंटेंस के बारे में नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. अंग्रेजी स्पोकन के अंदर भी बहुत काम का है और ग्रामिकल के रूप में भी बहुत काम का है. तो आज का टॉपिक मेरा रहेगा कंडीशनल सेंटेंस. कंडीशनल सेंटेंस इसको अपन बोलते हैं शर्त वाले वाक्य. क्या बोलते हैं? शर्त वाले वाक्य. शर्त वाले वाक्य मोस्टली ये 3 प्रकार के होते हैं वैसे, लेकिन एक मैंने जीरो कंडीशनल वाक्य और लिखा है. तो फर्स्ट टाइप लिखा है मैंने, जैसे ये हमेशा इफ से शुरू होते हैं. इट बिगेन्स फ्रॉम इट. इफ it begins from if. तो ये किससे शुरू होते हैं? हमेशा if. इसकी ये पक्की है कि ये if से वाक्य शुरू होते हैं. तो आज मैं आपको इसी कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर चर्चा कर रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं. टुडे वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक कंडीशनल सेंटेंस. अब इसके अंदर सबसे पहले मैंने ले लिया जीरो टाइप. जीरो टाइप्स कंडीशनल सेंटेंस कौन से होते हैं? जैसे मैंने वाक्य एक दिया है, इफ यू स्पीक ट्रूथ एवरीवन एप्रिशिएट यू. एवरीवन एप्रिशिएट यू. यदि तुम सत्य बोलते हो. देखिए ये जीरो टाइप का कंडीशनल सेंटेंस है. ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 टाइप के और बताऊंगा मैं आपको. तो जीरो टाइप में क्या होता है? देखो इधर स्पीक है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. इधर एवरीवन, ये भी प्रेजेंट सिंपल है. ठीक है ना. तो ये मैंने जीरो टाइप कर लिया है. अभी अपना शुरू नहीं हुआ देखा जाए तो कंडीशनल सेंटेंस. जब पहला वाक्य फर्स्ट टाइप का मैं आपको बताऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा ये किस टाइप से होते हैं. ठीक है. तो पहला हो गया इफ. अब जैसे इफ you have a good job. If you have a good job, अगर आपके पास अच्छी जॉब है. ठीक है ना. ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, फर्स्ट फॉर्म का ही है. ये प्रेजेंट टेंस है ये. If you have a good job, you are secure in life. तो आपका जीवन कैसा है? सुरक्षित है. If you, है ना, हीट वाटर. इफ यू हीट वाटर above 100 डिग्री. above 100 डिग्री. ठीक है ना. इट बॉइल्स. इट बॉइल्स. अब ये इधर प्रेजेंट टेंस है, इधर प्रेजेंट टेंस है. तो इस प्रकार के ये एक तरीके से जीरो टाइप का जो मैंने कंडीशनल सेंटेंस था वो बताया है. ठीक है. अब इसके बाद ये आप ध्यान रखना, इसमें दोनों तरफ प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है. अब जो शुरू होगा मेन को देखिए, मोस्टली ये 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताता हूं. देखिए कौन कौन से होते हैं. पहला है ओपन कंडीशन. इसको अपन प्रोबेबली कंडीशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्रोबेबली कंडीशन. देखिए पहला मैंने लिखा ओपन कंडीशन. ठीक है. सेकंड मैंने लिखा है आपका इमेजरी कंडीशन. इमेजरी. और थर्ड मैंने लिख दिया इम्पॉसिबल कंडीशन. इम्पॉसिबल कंडीशन. ठीक है. इम्पॉसिबल कंडीशन और इमेजरी कंडीशन और ओपन कंडीशन या प्रोबेबली कंडीशन. ठीक है. इमेजरी कंडीशन और इम्पॉसिबल कंडीशन. There are 3 kinds of conditional sentence in English. First, open condition, imaginary condition
और इम्पॉसिबल कंडीशन। ठीक है, समझ में आ गया ना आपका। अब इसके अंदर तीनों के अंदर फॉर्मूले हैं। अगर आप अपनी डायरी के अंदर ये 3 फॉर्मूला लिख लेते हो, कभी भी आपको कंडीशनल सेंटेंस में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। तो इसमें पहला फॉर्मूला क्या है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां कोमा लगा के फिर इसी में स्टार्ट हो जाएगा। यहां इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस भी होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हिसाब से। एस या ईएस का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो दूसरी साइड के अंदर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये पूरा एक साथ में बनेगा वाक्य। इसको बोलते हैं अपन इफ क्लोजेस, और वो होता है प्रिंसिपल क्लोजेस। उसमें अपने को रिजल्ट मिलता है। ठीक है ना। इसमें ये इफ क्लोजेस हो गया और वो प्रिंसिपल क्लोजेस हो गया। ठीक है, 2 प्रकार के वाक्य एक साथ में चलेंगे इसमें। यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो अच्छे अंक प्राप्त करोगे। भले इसमें फ्यूचर का भाव हो, लेकिन अपन इसमें प्रेजेंट टेंस के हिसाब से ही बनाएंगे। यदि बरसात होती है तो वह मीटिंग को कैंसिल कर सकता है। तो ऐसे ये वाक्य क्या कहलाते हैं, कंडीशनल वाक्य कहलाते हैं। अब इसमें अपन ने ये यूज कर लिया इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर अपना प्रिंसिपल क्लॉज क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, वुड शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये इमेजरी कंडीशन होगी, मतलब कल्पना करते हैं यदि मैं डॉक्टर होता, यदि मैं प्रिंसिपल होता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ सकता। तो ये इमेजरी है, बट इट इज नॉट ए इम्पॉसिबल। मतलब अपन इम्पॉसिबल तो है नहीं। यदि मैं दिल्ली में होता तो लाल किला देखता, यदि मैं आगरा में होता तो मैं क्या देखता, ताजमहल देखता। तो यदि मैं ऐसा होता, मतलब एक इमेजरी है, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। संभव तो है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, अपन कोई चीज सोचते हैं पास्ट में तो वो चीज निकल जाती है। यदि तुम कठिन परिश्रम करते है ना, यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो तुम डॉक्टर बन जाते या बन चुके होते। तो अब तो असंभव है, क्योंकि पहले कठिन परिश्रम किया नहीं। तो अब जब काय का डॉक्टर बनोगे, आपने कठिन परिश्रम किया ही नहीं, है ना। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंच जाता तो दिल्ली वाली मीटिंग में उपस्थित हो जाता, लेकिन वो दिल्ली की मीटिंग ना तो उपस्थित हो पाया। तो कहने का मतलब है इसमें इम्पॉसिबल है, इसमें कम से कम पॉसिबल तो है ना। आगरा में होते तो ताजमहल तो देखते ना, यदि मैं दिल्ली में होता तो रेड फोर्ट देखता ना। तो ये इसमें क्या होता है, इमेजरी होता है, कल्पना होती है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखोगी, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वुड शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इधर लगा दो ये सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इधर क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वुड हैव शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो बोलो आपके समझ में आया या नहीं आया तीनों के फॉर्मूले। इसको तो आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख लो, लर्न कर लो। ये प्रेजेंट टेंस का है, ये पास्ट टेंस का है, ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है ना। तो इसमें पहला इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वुड शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म इक्वल टू वुड शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये हो गई आपकी इम्पॉसिबल कंडीशन, ये हो गई इमेजरी कंडीशन, और ये हो गई हिपोथेटिकल। इसको आप ये भी बोल सकते हो हिपोथेटिकल, हिपोथेटिकल कंडीशन, हिपोथेटिकल कंडीशन। ये ओपन कंडीशन या प्रोबेबिलिटी कंडीशन, और ये इम्पॉसिबल कंडीशन। वो तीनों समझ में आई या नहीं आई। अब तीनों के एग्जांपल देख लो। मैंने आपको क्या बताया है, इसमें कोई चीज संभव होती है ना, इसमें तो कोई चीज संभव होगी, इसमें भी संभव होने की कोई संभावना। यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो मैंने भी कहा था, यदि मैं आगरा में होता तो ताजमहल देखता, है ना। यदि मैं लॉटरी जीतता
तो मैं एक कार खरीदता। तो संभव है ना चीज, असंभव नहीं है ना। इसमें यदि तुम कठिन परिश्रम करते 10th क्लास के अंदर तो तुम एक अच्छे डॉक्टर बनते। यदि तुम MBBS के लिए कठिन परिश्रम करते तो तुम एक अच्छे डॉक्टर बन चुके होते। यदि तुम स्टेशन समय पर पहुंच जाते तो उस मीटिंग को अटेंड कर लेते। तो अब तो वो संभव नहीं है ना। तो कहने का मतलब इट इज इम्पॉसिबल, और इसमें पॉसिबल है और ओपन कंडीशन। अब मैं तीनों के एग्जांपल देता हूं और तीनों के एग्जांपल से समझ लीजिए। कंडीशनल सेंटेंस वेरी वेरी इजी एंड सिंपल। अब देखिएगा सबसे पहले सेंटेंस, ठीक है ना। इसको अब इसके अंदर पहला देखिएगा कि मैं क्या बात किया, और पहले मैंने 0 टाइप का आपको कंडीशन बता दी थी, उसमें दोनों उसमें था। अब जैसे इफ यू रन, देखिए पहला से इफ यू वर्क वेल, यदि तुम कठिन परिश्रम करते, यू विल गेट गुड मार्क्स, यू विल गेट गुड मार्क्स, ठीक है ना। इफ इट रेन्स, अगर बरसात होती, देखिए रेन्स यहां पर मैंने केवल वर्क लगाया है, यहां पर मैंने रेन्स लगाया है। इसको तो आप अच्छी तरह टेंस के अंदर आपने क्लियर कर लिया होगा, क्योंकि यदि सब्जेक्ट ही सी इट होता है ना तो उसमें ऐसे इसका प्रयोग किया जाता है, और यदि हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे होता है तो उसके साथ अपन किसका प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का। ये तो अपन ने टेंस में क्लियर कर लिया। तो देखिए इफ इट रेन्स, यदि बरसात, यहां कोमा और लगाएंगे, देखना देन का भी लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन देन का प्रयोग नहीं करना है अपने को, कोमा का प्रयोग करना है, ठीक है। इफ इट रेन्स ही विल श्योरली, he will surely cancel the meeting, cancel the meeting। अब देखिए if he go there, अगर वह, if he go नहीं, he goes there, अगर वह वहां जाता तो मैं भी वहां जाता। I will go there, I will go there, अगर वह वहां जाता तो मैं भी वहां जाता। तो देखिए, ये देखिए ओपन कंडीशन क्यों करना है, गोज, रेन्स, वर्क, है ना। इस तरीके की ये कंडीशन किसके हैं, प्रोबेबल कंडीशन के हैं, ओपन कंडीशन के हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको दूसरा जो कंडीशन क्या था बताया था मैंने आपको, बोलो कौन सा बताया था, ठीक है ना, उसके बारे में बता रहा हूं, इमेजनरी के बारे में, ठीक है ना, हाइपोथेटिकल के बारे में। मतलब एक कल्पना करते हैं, हिपोथेटिकल करते हैं कि यदि ऐसा होता तो ऐसा होता। जैसे इफ आई वॉन द लॉटरी, यदि मैं लॉटरी जीतता, देखिए पास्ट टेंस सेकंड वाला मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, इमेजनरी वाला बताया था मैंने, हिपोथेटिकल वाला बताया था मैंने, सेकंड नंबर की कंडीशन। इफ यू वॉन्ट, यहां मैंने गोल्स लगाया है, यहां मैंने रेंस लगाया है, यहां मैंने वर्क लगाया है, इट इज ए ओपन कंडीशन बट इट इज ए इमेजनरी कंडीशन। इफ आई वॉन द लॉटरी, आई मे बाई एक कार, तो मैं एक कार खरीद लेता। यदि मैं आई माइट, में नहीं आएगा, आई माइट बाई ए कार। अब यहां देखो मैंने कहा ना वुड शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, में नहीं आएगा, में उसमें ओपन कंडीशन में आएगा, मतलब ये सेकंड रूल है, उसमें वुड शुड माइट कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। इफ आई वर ए किंग, यदि मैं एक राजा होता, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बच्चे वैसे पूछेंगे सर इसमें आई के साथ बहुत जाता है, आपने यहां वर क्यों लगाया। ये देखिए इमेजनरी वाला कंडीशन है, जब भी कोई चीज की इमेज नहीं करते हैं, हिपोथेटिकल करते हैं, तो अपन करता भले कोई सा सब्जेक्ट हो, अपन उसके अंदर वर का प्रयोग करेंगे। इफ आई वर ए किंग, आई वुड बिकम यू माई क्वीन, आई वुड बिकम यू माई क्वीन। यदि मैं राजा होता तो तुम्हें अपनी क्या करता, है ना। तो इफ आई वर ए बर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई,
इफ, अब देखिए ये वाक्य इसकी जैसा इमेज 3 है, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ये कौन सा वाक्य हो गया आपके? ये हो गया इमेजरी कंडीशन, हिपोथेटिकल कंडीशन। अब आपका ये तो हो गया ओपन कंडीशन के 3 एग्जांपल, और ये मैंने 3 एग्जांपल दिए आपको किसके? बोलो, इमेजरी कंडीशन के अंदर। अब मैं चलूंगा तीसरी जो इम्पॉसिबल कंडीशन है उसकी। बस वेरी इजी क्वेश्चंस, वेरी इजी टॉपिक इन ग्रामर। ओके, आगे तीनों आपके समझ में 6 सेंटेंस, आपको 6 सेंटेंस मैंने दिए, 3 ओपन के और 3 इमेजरी कंडीशन के। ठीक है, और देखिए अब है इम्पॉसिबल। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, देखिए इसके सेंटेंस, इम्पॉसिबल इमेजरी के सेंटेंस है ये, इम्पॉसिबल इमेजरी। जैसे मैंने दिया, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, वर्कड वेल, you would have become a doctor, you would have become a doctor। यहाँ कॉमा लगा देना, become a doctor। अब ये सेंटेंस मैंने देख दिया आपको, if you had work, had plus third form, इधर हो गया would have, should have plus third form। ये कौन सी कंडीशन है बोलिए आप? ये मैंने आपको लिखा ना, इम्पॉसिबल कंडीशन है, 3rd नंबर की है। पहले 0 वाली कंडीशन बताई थी, फिर मैंने आपको ओपन कंडीशन बताई थी, फिर मैंने आपको इमेजनरी कंडीशन बताई थी, और उसके बाद मैंने इम्पॉसिबल कंडीशन बताई थी। एक तरीके से देखा जाए तो मैंने 4 प्रकार की आपको कंडीशन बताई है, चारों का आप रिवीजन करेंगे। तो इफ यू, प्रैक्टिस करेंगे, इफ यू हैड वर्क वेल यू वुड हैव बिकम ए डॉक्टर। इफ यू, if I had reached, if I had reached at the platform, yeah, on the platform, if I had reached on the platform, I would have reached Delhi ऑन टाइम। तो मैं दिल्ली समय पर पहुंच जाता और मीटिंग को क्या कर लेता? अटेंड कर लेता। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई बोलिए? इम्पॉसिबल कंडीशन हो गई। तो इट मींस टू से, इसका कहने का तात्पर्य ये है, देयर आर 3 कंडीशनल सेंटेंस इन इंग्लिश, और तीनों कंडीशन के मैंने आपको नियम बताए थे। इधर अगर फर्स्ट फॉर्म आया उधर विल सेल आएगा, इधर अगर आपका सेकंड फॉर्म आया तो उधर वुड शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, इधर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आया तो उधर वुड हैव शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। और कोई इमेजनरी हो तो अपन क्या करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे। कोष्टक में कई बार बी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य के अंदर व्हेन, इफ, अनलेस, है ना, इन केस, है ना, प्रोवाइडेड, है ना, सपोजिंग दैट से अगर वाक्य प्रारंभ है, सपोजिंग दैट है, प्रोवाइडेड है, इन केस ऑफ है, अनलेस है, इफ है, व्हेन से है, तो उसमें अपन जो रिजल्ट आएगा वो किसमें आएगा? विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा। आप याद कर लो ये, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको आपके 3 प्रकार के जो मैंने कंडीशनल सेंटेंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, 11th क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर, तीनों एक्सरसाइज, तीनों कंडीशन का, इंक्लूडिंग 0 कंडीशन आल्सो, 4 टाइप की जो आपको मैंने बताई है, उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। तो आप लोग इसको शेयर कीजिए, बच्चों को बताइएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।